अच्छा, तो अब नवाज शरीफ साहब ने इजलास बुलाया है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अब कहेंगे कि हाँ ये जो कुछ भी हो रहा है, अब शायद उनको ख्याल आ जाए कि इस्तीफे दे देने चाहिए, अब ऑपोजिशन में बैठ जाना चाहिए, ऐसा कोई नवाज शरीफ साहब फैसला कर सकते हैं? देखिए, वो पार्टी के अपनी पार्टी के कायदे हैं, जो भी फैसला वो कर सकते हैं, उनका प्रोरोगेटिव है। लेकिन अगर ये फैसला भी वो करते हैं इस्तीफों का, तो इट्स टू लेट नाउ। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के सामने एक बहुत अपहिल टास्क है। जो उनकी 4 साल की अदम मौजूदगी थी पाकिस्तान में, उससे पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि वो जस्टिफाइड था कि उन्होंने इलाज के सिलसिला था और भी चीज़ें थी, लेकिन इस स्टेज पर अगर आप गवर्नमेंट छोड़ते हैं तो लोग ये कहेंगे कि देखा ना, इनसे तो डिलीवर हुआ नहीं है, भाग गए। तो बेहतर यही होता कि आप ये हुकूमत का जो शौक था ये फिर कभी पूरा कर लेते। वो पहली दफ़ा तो आप हुकूमत में आए नहीं थे, लेकिन ये जो आपने भारी पत्थर है, ये मैं समझता हूँ इनसे उठाया नहीं जाएगा। लेकिन नहीं, तो क्या वजह थी, क्या ऐसी मजबूरी थी कि हुकूमत में आना ही था? ये आखिर पीएमएलएन को क्यों फैसला करना पड़ा? और क्या ये नवाज शरीफ का फैसला था, पार्टी का फैसला था, एक शख्स का फैसला था, क्यों? ये हालात का जबर था, ये हालात का जबर था। और मैंने हमेशा ये पहले भी कहीं कहा है कि ये हुकूमत में आना पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का इत्तेहादी बनकर, ये एक ऐसी है जैसे कि लड़का लड़की राजी ना हो, लेकिन माँ बाप तुले हो कि नहीं भी तुसी शादी करनी है, ताड़ी करानी है, काजी तुला हो। तो ये एक मैरिज ऑफ कॉम्प्रोमाइज हुई है, या लेकिन मैरिज ऑफ कॉम्प्रोमाइज में नुकसान पीएमएलएन का होगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर ये देखें कि तमाम आईनी ओहदे, गवर्नरशिप, सदर, ये पीपल्स पार्टी का, और जितने भी डिलीवरी के जहाँ पे डिलीवरेंस की बात है, गवर्नेंस की बात है, वो पीएमएलएन ने ले लिए। तो अब ये तो यहाँ पे अब बैड गवर्नेंस होगी तो वो ये तो खाता फिर पीएमएलएन को ही भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा नहीं, भुगत रहे हैं। अब तो हम सिर्फ भुगतने के लिए बैठे हैं, अब हमारे पास वी हैव नो अदर चॉइस। ये तो पहले चीजें सोचनी चाहिए ना। जब अच्छा, आपको अगर अब फौरी इलेक्शन हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद इलेक्शन हो जाते हैं, या नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं, पीएमएलएन को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर तो पीएमएलएन के मामलात नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने डायरेक्ट हाथ में ना लिए, डायरेक्ट हाथ में मीन्स के उनको बहुत एक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा, जैसे माजी में उन्होंने अदा किया है, जिस तरह उनका वर्कर से रब्ता होता था, जिस तरह वो इंटरेक्ट करते थे। मैंने कहा ना कि अब ये वो पाकिस्तान नहीं है जिस पाकिस्तान को नवाज शरीफ साहब छोड़ के लंदन गए थे। अब ये एक तब्दील शुदा पाकिस्तान है जिसमें हकायक, ज़मीनी हकायक तब्दील हो चुके हैं। तो उन्हें, मैंने पहले जैसे अर्ज किया कि अप हिल टास्क है, ये बहुत मुश्किल काम नहीं, तो है। नवाज शरीफ सब पहले फैसले नहीं कर रहे, पहले फैसले कौन कर रहे? नहीं, फैसले तो वो करते हैं, लेकिन बात ये है कि जब आप उनके फैसले वो मुसल्लत नहीं करते, जो मैंने देखा। मतलब अगर वो एक उनके जहन में एक चीज़ है, कई दफ़ा ऐसी 2-3 मिसालें मेरे जहन में हैं कि वहाँ, लेकिन जो दीगर उनके साथी थे, पार्टी की दीगर लीडरशिप, उन्होंने उनको उस फैसले को चेंज करने पर मजबूर किया, और उन्होंने किया। अब भी यही हुआ। पीडीएम की गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब चाहते थे इलेक्शन कराना, लोगों ने नहीं उनको करवाने दिए, जो पार्टी के लोग थे। पार्टी के लोगों में कौन किसकी बात करे? अब बाकी लीडर इतने, बाकी रहनुमा या बाकी जितने भी लोग हैं, क्या वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो फैसले करें और नवाज शरीफ साहब या क़यादत मान ले? मैं आपको अर्ज करूं, पार्टी में नवाज शरीफ साहब को, मैं जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो अपनी राय मुसल्लत नहीं करते, वो ब्रॉड कंसल्टेशन में बिलीव करते हैं, ठीक है। और उस ब्रॉड कंसल्टेशन में जो लोग, तब भी जो जिनसे मुशावरत करते रहे या अब भी करते रहे, उनके अपने पर्सनल एजेंडाज हैं। मतलब आपके सामने एक चीज हो कि मैंने हर सूरत, हर कीमत, मुझे डंडा और झंडा चाहिए, मुझे इक़्तिदार चाहिए, वो फिर ऐसे हालात पैदा कर देते हैं लीडरशिप के लिए कि लीडर को बेबस कर देते हैं। मैं समझता हूँ वो कौन है? मैं ये सारे माइनस नवाज शरीफ साहब, एवरीबॉडी। जाहिर है कि ये गले में ढोल ढाला है, बजाना तो पड़ेगा, और इसको बजाने के लिए कोई बचने का भी रास्ता है कि एटलीस्ट इसको बजाकर बचा भी जाए, पीएमएलएन की सियासत भी बचा ली जाए, और कोई ऐसी परफॉर्मेंस की, कोई ऐसी चीज़ के कोई काम कर लिया जाए ताकि अवाम में दोबारा जा सकें एटलीस्ट। देखिए, उसके लिए वो तो वक्त गुजर गया। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि यू हैव मिस्ड द बस। अब आप एफर्ट करें, मेहनत करें, वर्करों से जो टूटे राब्ते हैं वो बहाल करें, खुशामदियों और ये जो एक
टोला होता है जौन सा जो खुशामदी मैं उनसे कहूँगा सिंपल वर्ड्स में, उनसे बचें। और खुशामदी ground- बार बार जो आप कह रहे हैं, ये टोले का जिक्र कर रहे हैं, ये खुशामदी टोला कौन सा है? देखिए मैं नाम नहीं लूँगा, ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा, लेकिन मैं यही कहता हूँ ना कि चंद लोगों को छोड़कर PMLN में चंद लोगों को छोड़कर बाकी सारे खुशामदी हैं। एक बट लीडर के पास जाएंगे तो उसकी मर्जी की बात करनी शुरू कर देंगे, दूसरे लीडर के पास जाएंगे उसकी मर्जी की बात शुरू कर देंगे, लेकिन अंदर अपने पर्सनल एजेंडाज लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, इन्हीं लोगों ने बेड़ा गर्क किया मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ को। आज ये दिन दिखाया इन्होंने कि हम सिंपल मेजॉरिटी तक नहीं ले सकते। अच्छा,